एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 3 लड़के जो यूटू और जिंगजिंग का पीछा कर रहे थे वो अब यूटू के घर के बाहर में ही थे और वेट कर रहे थे कि कब वो लोग बाहर में आए और उन्हें कोई न्यूज़ मिले। वहीं घर में जिंगजिंग अपनी उसी दोस्त से बातें कर रही थी जिसके साथ अभी गेम खेल रही थी। वो बताती है कि अभी वो नहीं, उसका बीएफ उसके साथ में गेम खेल रहा था, जो सुनकर उसकी दोस्त शॉक हो जाती है। उसे पूछती है कि उसका बीएफ भी है, उसने कभी बताया ही नहीं। जिसे सुन के कि जिंगजिंग पहले तो शर्मा गई थी, लेकिन फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि उसका बीएफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आम इंसान है, लेकिन वो बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट है। उसकी दोस्त भी उसकी ऐसी बातों को सुनने जा रही थी कि वो कितनी तारीफ़ कर रही है अपने बीएफ की। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों लड़कों को दिखता है कि यूटू जिंगजिंग के सामान को लाकर अंदर जा रहा है, जिसका मतलब है कि जिंगजिंग आज रात यूटू के यहाँ पे ही रुकेगी। ऐसे तो वो तीनों लोग बहुत ही थक गए थे, लेकिन डिसाइड करते हैं कि वो रात भर जग कर बारी बारी से पहरा देंगे कि किसे वो न्यूज़ पहले पता चले। सीन यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि जिंगजिंग के सामान को उसके रूम में पहुंचा चुका था और फिर एक्स्ट्रा पिलो और ब्लैंकेट लेकर वो बाहर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो जिंगजिंग के चीक्स पर एक गुड नाइट किस कर कर वहाँ से चला जाता है और जिंगजिंग वहाँ पर शर्मा जाती है। उसके जाने के बाद में वो फिर से अपने दोस्त से बात करने लग जाती है कि अपने बीएफ के साथ में वो आज उसके घर पे रुकी हुई है, उसे नींद कैसे आएगी, कल उसका इवेंट है और उसे फ्रेश दिखना है। और उसकी फ्रेंड भी उसे चिढ़ाने लग जाती है, जिसके बाद में कि जिंगजिंग फ़ोन रख देती है, लेकिन न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वो फिर से अपने दोस्त को मैसेज कर कर कहती है कि वो कुछ ऐसा वैसा ना सोचे, वो बाद में अलग अलग रूम में ही सो रहे हैं। उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाती है और कहती है कि उसे बुरा लगा सुन के, लेकिन ये दोस्त की प्रॉब्लम है। लेकिन ना जाने फिर से जिंगजिंग को क्या हो जाता है कि वो बाहर यूटू के पास में जाती है, लेकिन ये देखकर शॉक रह जाती है कि यूटू अब तक जगा हुआ ही था और वो कुछ पढ़ रहा होता है। जिंगजिंग को बाहर देखकर वो उससे परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ, उसे ठंड लग रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसे बता सकती है क्योंकि उसे जिंगजिंग की फ़िक्र हो रही थी। लेकिन जिंगजिंग उसे अश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उससे पूछती है कि वो इतनी रात को जागकर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में यूट्यूब से कहता है कि वो अपनी फील्ड में एक नई रिसर्च के बारे में पढ़ रहा है। और फिर वो दबी आवाज़ में उसे कहता है कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिंगजिंग को उसके कहे का मतलब समझ में आ जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन यूट्यूब उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसे कहता है कि उसे वार्न कर रहा था कि अगर वो अपने रूम से निकली तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिंगजिंग ये सुनकर वहाँ से गायब हो जाती है जैसे कि गधे के सिर से सींग, और फिर वह रूम में जाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मैनेजर को आधी रात में कॉल कर कर अपने इंटरव्यूज़ की आउटलाइंस को मांगने लग जाती है। अगली सुबह जिंगजिंग उठ के हॉल में जाती है तो वो यूट्यूब पहले तो वहाँ पर जगा हुआ था। वो उसके बार बार गर्दन पर हाथ फेरने की वजह पूछता है, जिस पर कि वो जवाब देती है कि उसका पिलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसे गर्दन में दर्द हो गया था। यूट्यूब उसे कहता है कि वो उसे कॉल कर बता देती तो वो चेंज कर देता है। जिंगजिंग बड़ी इनोसेंटली उससे ये कहती है कि उसने ही तो उसे रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था और इस बात पर दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में जिंगजिंग ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मैनेजर के फ़ोन को स्पीकर पर कर बात कर रही होती है। मैनेजर जिंगजिंग को उसकी आधी रात को डिस्टर्ब करने के लिए डांट रही होती है। यूट्यूब ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है कि जैसे रात में वो फील कर रहा था, जिंगजिंग भी वैसा ही फील कर रही होती है। जिंगजिंग अपने मैनेजर को कहती है कि वो यूट्यूब के घर में है, इसलिए वो उसे पिक करने के लिए उसके घर पे ना जाए और यूट्यूब के साथ में वो आ जाएगी, जैसे कि उसकी मैनेजर कहती है कि वो उन दोनों को लेने के लिए खुद ही वहाँ पर आ जाएगी। टाइम स्किप होता है और फिर वो तीनों लड़के वहीं पर यूट्यूब के घर के पास में एक पेड़ पे होते हैं, जहाँ कि वो बैठकर किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिंगजिंग के मैनेजर और असिस्टेंट आ जाती है और फिर जिंगजिंग यूट्यूब के साथ में बाहर आती है और फिर चारों लोग जिंगजिंग की कार से वेन्यू के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों लड़के वहाँ पर उसका पीछा करने लग जाते हैं और कार में मैनेजर पूछती है कि उसे वापस कहाँ पर ड्रॉप करना होगा। ये सुनकर यूट्यूब और जिंगजिंग दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। फिर जिंगजिंग उसे कहती है कि ये बात तो ट्रैफिक पर डिपेंड करती है। इसके बाद में अपने मैनेजर से वो कहती है कि यूट्यूब को तो अपने साथ में स्टाफ बनाकर वो उसे लेकर चले, जिस पर कि उसकी मैनेजर उसे कहती है कि कोई मानेगा नहीं कि यूट्यूब स्टाफ है, उसे आइडिया भी नहीं है कि उसका बीएफ कितना ज़्यादा हैंडसम है। और मैनेजर फिर से ये सोचने लग जाती है कि काश ये शोबिज़ में होता, और असिस्टेंट फिर से उसे याद दिलाती है कि यूट्यूब कभी भी नहीं मानेगा। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि कार से चारों बड़े स्टाइल में उतरते हैं और फिर यूट्यूब भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है क्योंकि उसने ग्लासेस लगा रखे थे और जिंगजिंग उसे अपना स्टाफ कंसल्टेंट बनाकर वहाँ पर लेकर जा रही थी और वो तीन लड़के अब भी वहाँ पर उसका पीछा कर रहे होते हैं। टाइम स्किप होता है और जिंगजिंग का मेकअप हो रहा होता है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट तो बस यूट्यूब को ही देखे जा रही होती है। वो उससे कह रही होती है कि ये लड़का स्टाफ तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा, जिसे सुनकर जिंगजिंग जेलस हो जाती है। जिंगजिंग मैनेजर को इशारों में कहती है कि सबको बाहर भेज दे, उसे यूट्यूब के लिए ड्रेसेस चूज़ करनी और मैनेजर को छोड़कर सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं।
फिर वहाँ पर यूट्यूब जिंगजिंग के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा होता है, जो कि ब्यूटीफुल के बजाय लाइट वेट चूज़ कर लेता है, जो कि जिंगजिंग के लिए कैरी करने में आसान हो। जिंगजिंग वहाँ पर मजाक करते हुए उसे कहती है कि ये ड्रेस रिवीलिंग है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। यूट्यूब उसे कहता है कि इतना भी नैरो माइंडेड नहीं है, लेकिन इसका उल्टा जिंगजिंग उसे कहती है कि वो नैरो माइंडेड है और वो ये ग्लासेस उतार दे, इसमें वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और दोनों की रोमांटिक बातें सुनकर वहाँ पर मैनेजर उन्हें खासकर बताती है कि उन्हें जाना भी तो है। इसके बाद में टाइम स्किप होता है और यूट्यूब के पास में एक कैफ़े में अपना काम करने के लिए चला जाता है, जहाँ की एक लड़की इसका नंबर मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता। वो 3 लड़के भी वहाँ पर थे और वो उसे कहते हैं कि ये तो कोई आम आदमी है, क्या जिंगजिंग उसे एक्सेप्ट करेगी सबके सामने। और अपनी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो भला ही कर रहे हैं इन दोनों का। टाइम स्किप होता है और इवेंट शुरू हो चुका था और हम देखते हैं कि जब जिंगजिंग स्टेज पर आती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। यूट्यूब भी वहीं पर था और वो भी उसे देखता ही रह जाता है। इवेंट के बाद में यूट्यूब और जिंगजिंग वहाँ पर मिलते हैं और थोड़ी देर में जब असिस्टेंट जिंगजिंग के पास में आती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उसकी ड्रेस ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो कहती है कि दोनों घर में बस रोमांस में ही बिजी थे। सीन चेंज होता है और हम अगली सुबह देखते हैं कि यूट्यूब अपने घर से जॉगिंग करने के लिए निकलता है और वहीं उसके पीछे पीछे वो तीनों लड़के रिपोर्टर्स भी जा रहे होते हैं। वो रात भर उसके घर के बाहर में ही थे। वो उससे छोटी सी फूड स्टॉल में ब्रेकफास्ट खरीदता देखकर सोचते हैं कि ये तो उनके जैसा ही, और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करने लग जाते हैं। टाइम स्किप होता है और यूट्यूब जिंगजिंग को और उसका लगेज उसके लिए बाहर लेकर आता है और फिर उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए भी जाता है, जहाँ के तीनों उनकी पिक्चर्स को लेने लग जाते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो यूट्यूब का पीछा कर ये पता करेंगे कि आखिर वो करता क्या है और वो इस न्यूज़ को लीक कर देंगे। अगली सुबह जब यूट्यूब अपने ऑफिस में था तो उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और उसे वो तुरंत प्रोफेसर के केबिन में बुलाया जाता है, जहाँ के उसके सीनियर्स के साथ में वो सारे लोग थे। वो उसे पूछते हैं कि आखिर वो 2 दिन से कहाँ था। वो उसे सवाल करते हैं कि उसकी जीएफ कौन है और यूट्यूब कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि जिंगजिंग, जो सुनकर प्रोफेसर को खांसी आने लग जाती है और सीनियर एक प्राउड स्माइल देते हैं, जैसे कि यूट्यूब ने सुपरस्टार को अपनी जीएफ बनाकर कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया। वो दोनों ऑफिसर्स यूट्यूब को डांटने लग जाते हैं कि इतनी सेंसिटिव एजेंसी में काम करने के बाद भी उसे ये नहीं पता चला कि उसका पीछा 3 लड़के कर रहे थे, वो भी 2 दिनों से, और उसके पिक्चर्स भी ले रहे थे। एजेंसी के बाहर उन्हें पकड़ लिया गया था स्पाई समझकर। उनके जाने के बाद में प्रोफेसर यूट्यूब को शाबाशी देते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसने अच्छा किया, जिंगजिंग को भी बता दिया। और फिर जिंगजिंग के मैनेजर को भी ये बात जब पता चलती है तो वो गुस्सा करने के बजाय परेशान होने लग जाती है कि उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। वो दोनों लवी डबी होकर घूम रहे थे, लेकिन फिर टेंशन ना लेने के लिए वो उसे कहती है और अश्योर करती है कि उन सारी चीज़ों को वो हैंडल कर लेगी। जिंगजिंग कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और फिर यूट्यूब की एजेंसी में उन्हें अच्छी तरह से बताया जाता है और फिर ये दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। टाइम स्किप होता है और शाम को उन तीनों में से एक मैनेजर को कॉल कर कहती है कि वो जिंगजिंग और यूट्यूब का पीछा दोबारा नहीं करेंगे और फिर उन्हें माफ़ कर दिए। ये सुनकर मैनेजर की भी हंसी निकल जाती है। अब ड्रामे में 2 साल का लीप आ जाता है और फिर जिंगजिंग और यूट्यूब एक ब्लड पिक्चर वायरल हो जाती है, लेकिन मैनेजर इसकी टेंशन नहीं लेती है क्योंकि जिंगजिंग को देखते हैं जो कि डेजर्ट में शूटिंग के लिए गई हुई थी और वो 1 महीने से यूट्यूब से मिली भी नहीं थी और डेजर्ट में सिग्नल भी अच्छे से नहीं आ रहा होता है, तो यूट्यूब ठीक से उसे बात भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में जिंगजिंग की को स्टार भी वहीं पर आ जाती है जिसका नाम जाओ था, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन दोनों बिहेव बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह करती थी और फिर एक दूसरे को ताने मारना भी शुरू कर देती है। जैसे कि जाओ जिंगजिंग के चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल देखकर उसे कहती है कि उसकी स्किन डेजर्ट में रहकर कितनी फ्रेश हो गई है, जिसके जवाब में जिंगजिंग उसे कहती है कि वो भी स्मार्ट हो गई है, उसकी वेस्ट भी तो कम हो गई है। जो सुनकर जाओ सोचती है कि उसका वेट तो बस 1 kg बढ़ा था, लेकिन जिंगजिंग ने इन सारी चीज़ों को समझ कैसे लिया। और फिर जब दोनों शूट के लिए जाते हैं और वहाँ पे फाइटिंग सीन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी सच में एक दूसरे को मार ही देंगे। टाइम स्किप होता है। जाओ का बीएफ डेजर्ट में उसे मिलने के लिए आया था, जो कि अंकल टाइप का ओल्ड था, लेकिन सबके लिए अच्छा खाना और शेफ़ लेकर आया था, जो कि डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि शूटिंग उसकी वजह से डिले हो गई थी। असिस्टेंट वहाँ पर जिंगजिंग से कहती है कि 2 दिन में यूट्यूब भी आएगा और वो खाली हाथ आया तो जाओ से हार जाएंगे, लेकिन जिंगजिंग यहाँ पर मैच्योर बिहेव करती है और कहती है कि उसे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए यूट्यूब का प्यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 2 दिन बाद असिस्टेंट यूट्यूब को रिसीव करने के लिए वहाँ पर जाती है तो फिर वो मैनेजर से भी अपनी वही बात शेयर करती है। वो कहती है कि जिंगजिंग इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने को नहीं कहा, लेकिन तभी वहाँ पर यूट्यूब की एंट्री होती है, जो कि इतना डैशिंग लग रहा था कि वो सारे लोग उसे देखते ही रह जाती है कि किसी तरह से खुद को संभाल ले। वो लोग उसे जिंगजिंग का पता बताती है और मैनेजर से कहती है कि यूट्यूब खाली हाथ आया है, लेकिन
वो इतना अच्छा लग रहा था जिसे देखकर सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जिंगजिंग अपना शूट खत्म कर यूट्यूब से गले लग जाती है और जाओ ये साइड जिसे देखकर जल जाती है। जिंगजिंग का इतना हैंडसम पीएफ है और उसकी ईविल आइज से बचने के लिए असिस्टेंट जिंगजिंग और यूट्यूब को अम्ब्रेला से कवर कर कर खड़ी हो जाती है। टेंट में यूट्यूब कहता है कि उन्हें अपना काम करना चाहिए, जो सुनकर जिंगजिंग कुछ और सोचने लग जाती है। लेकिन सीन जब चेंज होता है तो हम देखते हैं कि यूट्यूब तो यहाँ पर एक एंटीना सेट कर रहा होता है, जिससे कि उसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। डायरेक्टर इतना खुश होता है कि वो शूटिंग को 2 घंटे डिले कर देता है, जैसे कि जिंगजिंग और यूट्यूब साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। दोनों इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और टेंट में दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सीन चेंज होता है और यूट्यूब वापस से अपने बेस कैंप पर आ जाता है, जहाँ कि उसे उसकी जीप तक सी ऑफ करने के लिए जिंगजिंग भी आती है और उसकी असिस्टेंट भी यहाँ पर आई हुई थी। वहीं दूसरी ओर शूटिंग की एक क्रू मेंबर भी बैठी हुई होती है, जो कि उन्हें देखकर एक ग्रुप पर दूसरे कुछ मेंबर से कहती है कि आज उनके सेट पर 2 कॉम्पिटिटर स्टार्स के बॉयफ्रेंड आए थे। एक तो बहुत ही अमीर था, सबके लिए स्पेशल खाना लेकर आया था, और दूसरा जो बहुत ही अमीर नहीं था, आम सा दिख रहा था, लेकिन उसे एक ऐसा एंटीना लगाया है जिससे कि डेजर्ट में पहली बार अच्छे से सिग्नल आ रहा है, और सही मायनों में तो उसने ही बाजी मार ली है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर बहुत से लोग यही कहते हैं कि ज़रूर वो जिंगजिंग का ही बॉयफ्रेंड होगा। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब जा रहा होता है, तब डायरेक्टर उसे रास्ते में रोकता है और उसे रास्ते के लिए खाना पानी देता है, और फिर वो अच्छे से जाने के लिए भी कहता है। ऐसे ही सेट पर पहली बार वो आया था और सही में यूट्यूब ने वहाँ पर सबका दिल जीत लिया था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिंगजिंग थोड़ी अपसेट थी, लेकिन यूट्यूब के बड़े प्यार से वो भेज देती है। टाइम स्किप होता है, यूट्यूब शहर पहुँच चुका था और बस में था, जहाँ की जिंगजिंग उसे वीडियो कॉल करती है और बताती है कि अब वो वीडियो कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब सिग्नल काफ़ी ठीक आ रहा है, और सेट पर भी सभी लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तभी यूट्यूब के बगल में सोया था उसका कलीग उठ जाता है। वो यूट्यूब के फ़ोन में देखने लग जाता है और कवर करने के लिए जिंगजिंग एक्ट करते हुए कहती है कि आज मैंने आपको पुराने ज़माने का मेकअप करना सिखाया है, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और यूट्यूब को आँख मारकर कॉल को कट कर देती है। उसका कलीग उसे सवाल करता है कि आखिर वो ये क्या सीख रहा था। यूट्यूब भोली सी शक्ल बनाकर उससे कहता है कि वो तो हमेशा से कुछ ना कुछ सीखते रहता है, जो भी मिल जाए, इंसान को हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। वो कलीग तुरंत ही नींद से जगा था, इसलिए उसे कुछ खास समझ में नहीं आता और वो फिर से सो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गुआन जाओ ठीक होकर वापस आ गया और फिर यूट्यूब और उसकी जोड़ी फिर से काम करने लग गई है। लेकिन अब मैक्सिमम काम यूट्यूब ही किया करता था, क्योंकि वो अभी भी गुआन पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहता था। यूट्यूब जब जाने लग जाता है तो गुआन उससे कहता है कि वो अभी अपनी प्रिंसेस के साथ में उसके घर पर डिनर पर आए, और प्रिंसेस उसका मतलब था जिंगजिंग। यूट्यूब वहाँ पर उसे कहता है कि उसे प्रिंसेस ना कहे वरना वो गुस्सा करेगी। इसके जवाब में गुआन कहता है कि कौन सा वो उसके गुस्से से डरता है, और यूट्यूब सरकास्टिकली जवाब देते हुए कहता है कि गुआन पर नहीं, उसके ऊपर में गुस्सा करेगी। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग शांघाई वापस आ चुकी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि यूट्यूब उसे पिक करने के लिए नहीं आया था। लेकिन फिर वो ड्राइवर को उसके घर जाने के लिए कहती है और पूछने पर कहती है कि वो बस ठीक है, इसलिए वो पास के घर में जाना चाहती है। सीन चेंज होता है, यूट्यूब जब घर आता है तो जिंगजिंग का बैग देखकर खुश हो जाता है और देखता है कि वो उसके बेडरूम में ही सोई हुई है। वो उसे किस कर कर गले लगा लेता है और फिर जिंगजिंग उसे कहती है कि उसे नींद आ रही है, इसलिए यूट्यूब भी नाइट ड्रेस बदलकर उसके साथ में वहाँ पर लेट जाता है। वहाँ जहाँ जिंगजिंग के कहने पर कि अगले दिन भी उसे काम पर जाना है, वो अपसेट हो जाता है क्योंकि जिंगजिंग ने वादा किया था कि 2 महीने वो उसके साथ में रहेगी। इसके बाद में वो बाहर जाता है, जहाँ कि उसे मैनेजर लिंग से कॉल पर बात करता है। वापस आकर वो जिंगजिंग से ठीक से बात भी नहीं कर रहा होता है। वो भी इस बात को नोटिस कर लेता है और फाइनली यूट्यूब से सवाल करता है कि आखिर उससे बहुत ही ज़्यादा झूठ क्यों बोला। उसकी बात मैनेजर लिंग से हो गई है। ये सुनकर जिंगजिंग की सांसें अटक जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने झूठ नहीं बोला, वो तो बस उसे सरप्राइज़ करना चाहती थी। लेकिन यूट्यूब कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता था और जिंगजिंग अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर यूट्यूब उसे रेसिस्ट नहीं कर पाता और किस कर देता है क्योंकि वो बस उसे चिढ़ा ही रहा होता है। इसके बाद में वो उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए स्टोर में चला जाता है, जहाँ की उसने उसके लिए में एक क्लोजेट तैयार किया था और उसकी डिज़ाइनर ड्रेसेस रखने के लिए ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ की यूट्यूब ऑफिस जा रहा होता है और जिंगजिंग उसे एक गुड बाय किस करती है और फिर रास्ते में वो जिंगजिंग से कॉल पर बातें भी कर रहा होता है, जहाँ की जिंगजिंग उसे कहती है कि वो घर को डेकोरेट करेगी, जैसे वो उसके लिए घर को रिनोवेट कर रहा है वैसे वो उसे डेकोरेट भी करेगी। इसके बाद में यूट्यूब ऑफिस पहुंच जाता है और उसे प्रोफेसर अपने केबिन में बुलाते हैं। बहुत ही परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग के पास में मैनेजर और असिस्टेंट वहाँ पर कपड़े लेकर आ जाते हैं, जो कि उस क्लोजेट को देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा शॉक मैनेजर जिंगजिंग की बातों से हो जाती है, जब वो बजट और पैसे बचाने की बातें करती है। मैनेजर सोचती है कि ये वही लड़की है जो लाखों रुपए बस ड्रेसेस और ज्वेलरी पर ही खर्च कर दिया करती थी और आज पैसे बचाने की बात कर रही है।
टाइम स्किप होता है और तीनों ने जिंगजिंग के सारे कपड़े सेट कर दिए थे और वो तीनों लंच कर रहे होते हैं और बातें कर रही होती हैं। इसके बाद में मैनेजर जिंगजिंग से कहती हैं कि वो ये देखकर कह रही है कि वो 2 महीनों तक मीडिया से दूर रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, एक सुपरस्टार है। लेकिन जिंगजिंग साफ मना करते हुए कहती है कि उसे यूट्यूब को टाइम देना है। सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ की यूट्यूब घर आता है और वो कुछ परेशान था। वो बताता है कि गुआ की वाइफ ने उन्हें डिनर पर बुलाया और फिर वो दोनों गुआ के घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद में हम गुआन के घर का सीन देखते हैं जहाँ की शेन और जिंगजिंग कुकिंग करते हुए बातें कर रहे होते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और जिंगजिंग शेन जो डिश बना रही होती है उसका वीडियो बना रही होती है क्योंकि उसे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन वो ये वीडियो यूट्यूब के लिए बना रही होती है। वो उसे देखेगी और फिर खुद से कुक भी करेगी। इसके बाद में सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ की गुआन का बेटा कहता है कि स्कूल के बच्चे उससे पूछते हैं कि उसके डैड के दोस्त यूट्यूब का जिंगजिंग से क्या रिलेशन है और क्यों वो लोग साथ में हमेशा रहते हैं। असल में स्पेस इंस्टीट्यूट के बाहर में दोनों की एक पिक्चर वायरल हो गई थी, इसलिए सभी उनके बारे में जानना चाह रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, किसी को कुछ भी नहीं बताता। गुआन सजेस्ट करता है कि उन्हें उनका रिलेशनशिप पब्लिक कर देना चाहिए। जिंगजिंग तो कुछ नहीं कहती, लेकिन यूट्यूब कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करने का सोच रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में वो गुआन की वेलकम पार्टी रखेंगे और उसके बाद वो अपने रिलेशनशिप को भी पब्लिक कर देंगे। ये सुनकर गुआन कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी पार्टी में उसे छोड़कर सारा ध्यान जिंगजिंग पर ही चला जाएगा। उसकी इस बात पर सभी लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जिंगजिंग और यूट्यूब वापस जा रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब अब भी सैड था और जिंगजिंग भी यही नोटिस कर रही होती है। उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि गुआन अपने सर्च ऑफ गॉड का प्रोजेक्ट उसे हैंडल करने के लिए देना चाहता है। उसका कहना है कि अब उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर पाए और वो उसे इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने के काबिल समझता है। लेकिन यूट्यूब ये सोच रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट पर गुआन ने सालों मेहनत की है, उसे इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए और वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करे, यही बेहतर है। इसके बाद जिंगजिंग जवाब देती है कि उसे याद है कि हाई स्कूल में यूट्यूब अक्सर बातें किया करता था कि उसे जानना है कि गॉड कहाँ पर है और उनके नज़दीक क्या वो स्पेस से जा सकते हैं और स्पेस में ऐसी कौन सी पावर है जो उसके प्लैनेट को स्टेबल बना रही है और गॉड ने उसे ये मौका दे दिया है। हो सकता है कि गुआन ने उसे ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया हो, लेकिन अगर वो इसे ईमानदारी से करेगा तो गुआन ही खुश होगा। प्रोजेक्ट भले ही किसी के भी पास चला गया हो, बस उन दोनों में दूरियां ना हो। यूट्यूब ये बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद में दोनों घर से बाहर जाते हैं जहाँ की थोड़ा अच्छा और क्वालिटी टाइम वो दोनों साथ में बिताते हैं। अगले सुबह यूट्यूब के ऑफिस में तूफान मचा हुआ था क्योंकि उसकी टीम उससे मिलकर 3 लड़के और 3 लड़कियां थी जो कि सभी इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें जीएफ या फिर बीएफ बनाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन एक ने तो जीएफ बना भी ली थी, जिस पर कि दूसरा गुस्से में था। यूट्यूब से कहता है कि उसने बाजी मार ली, लेकिन यूट्यूब बॉम्ब फोड़ते हुए कहता है कि किसने कहा कि उसने बाजी मार ली है, उसकी जीएफ पहले से है और इस वीकेंड वो उन सारे लोगों से उसे मिलवाएगा भी। ये सुनकर वो सारे बेचारे सिंगल की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगजिंग तैयार होकर यूट्यूब के सामने में आती है और कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से नेचुरल मेकअप किया है। यूट्यूब उसे अपने पास में बुलाकर उसे कहता है कि यही मेकअप उसे उस दिन भी किया था जिस दिन उसने अपने एयर प्योरीफायर को तोड़ दिया था और उसने उसे बुलाया था। और फिर वो उसे किस कर कहता है कि उसकी लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा हो गई है। वहीं वो बेचारा सिंगल सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया था और पानी पिए जा रहा होता है। सभी आ जाते हैं और सभी अपने अपने पार्टनर के साथ में आए थे और फिर वो बुरा फील करने लग जाता है। लेकिन जब वो फॉरएवर सिंगल जिंगजिंग को यूट्यूब की जीएफ देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अजीब सी शक्ल बना लेता है जिससे कि गुआन कैप्चर कर कर ग्रुप पर डाल देता है और सारे लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बना रहे होते हैं। इसके बाद में सभी इंजॉय करने लग जाते हैं और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर सभी लोग यूट्यूब से मैसेज पर उसके और जिंगजिंग से मिलने की स्टोरी पूछ रहे थे और वो उसका जवाब भी दे रहा था। लेकिन जिंगजिंग आ जाती है तो वो उसे बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसे लेकर रूम में चला जाता है और उसके दोस्त मैसेज करते ही रह जाते हैं। अगली सुबह वो उसे किस कर कर उठाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जैसे कि काम करते वक्त यूट्यूब जिंगजिंग को अपनी गोद में बिठा लेता है, उसका खूब ध्यान रखता है, उसके लिए बुक्स पढ़ता है, कुक करता है और फिर बालकनी में टेलीस्कोप सेट कर कर उसे स्टार्स भी दिखाता है और वही बच्चों की तरह में खुश होकर कूदने लग जाती है। और इसी तरह दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।